इस दुनिया में हर रोज कोई ना कोई ऐसी नई चीज इजाद होती रहती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही मशीन्स के बारे में बात करेंगे जो आज के वक्त में दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले आप मौजूद को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। नंबर 6, मांटा 5 हाइड्रोफोइल बाइक्स। दोस्तों, आपने नॉर्मली बाईसाइकिल्स को रोड या फिर पार्क में चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी साइकिल देखी है जो रोड पर नहीं बल्कि पानी में चलती है? असल में मांटा 5 हाइड्रोफोइल बाइक एक ऐसी साइकिल है जिसे खास तौर पर पानी में चलाने के लिए बनाया गया है। और इस साइकिल का डिजाइन एक आम साइकिल जैसा ही होता है, लेकिन मांटा 5 सिर्फ पानी पर ही चलती है। और इस साइकिल के जरिए आप पानी में रेसिंग करने का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नंबर 5, गायरोट्रैक मल्चिंग मशीन। जंगल के अंदर रोड बनाने के लिए सबसे पहले दरख्तों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है और इस प्रोसेस में आरी या फिर आरी ब्लेड्स के जरिए दरख्तों को काटा जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन गायरोट्रैक मल्चिंग मशीन को खास इसी काम के लिए बनाया गया है, जो दिनों का काम सिर्फ चंद घंटों में ही कर देता है। इस मशीन के आगे बहुत ही ज़्यादा शार्प ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जो दरख्तों को श्रेड करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इन छोटे लकड़ी के टुकड़ों को पेपर फैक्ट्री में कागज और गत्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्टंप ग्राइंडर नामी इस मशीन के जरिए दरख्तों की जड़ों को भी मुकम्मल तौर पर शेड कर दिया जाता है, जिसके बाद इस जगह पर दरख्त का नामो निशान ही मिट जाता है। नंबर 4, वैक्यूम ट्रक। इस एडवांस्ड मशीन को दरख्तों से गिरने वाले पत्तों और सड़क पर पड़े हुए कचरे को उठाने के लिए बनाया गया है। असल में आम क्लीनर्स के जरिए रोड को साफ करने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये मशीन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है जो चंद मिनटों में ही रोड को मुकम्मल तौर पर साफ कर देती है। इस मशीन में एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर पाइप लगा हुआ होता है जो अपने रास्ते में आने वाले कचरे को पीछे लगे हुए कंटेनर में जमा कर देता है। इस पाइप को ड्राइवर एक जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल करता है और फिर इस कचरे को गार्बेज एरिया में जाकर फेंक दिया जाता है। नंबर 3, लिबर LR13000 क्रॉलर क्रेन। दोस्तों, ये क्रेन दुनिया की 10 सबसे बड़ी एक्सकेवेटर मशीनों में से एक है जो हजारों टन के वजन को बड़े ही आराम से उठा सकती है। इस मशीन को ज्यादातर सी पोर्ट से भारी चीजों को लोड और अनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस पूरी मशीन को ड्राइवर केबिन में बैठकर कंट्रोल करता है, जिसमें 7 से 8 स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को मॉनिटर कर रही होती हैं। और इसके साथ ही एक सीट को पायलट के लिए होती है जो इस मशीन को कंट्रोल करने में ड्राइवर की मदद करता है। इस क्रेन के साइज को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, जबकि ये क्रेन 3000 टन के वजन को 126 मीटर की ऊंचाई तक बड़े ही आराम से उठा सकती है, जबकि इस वजन को उठाने में मदद करने वाली हुक का वजन ही 210 टन होता है, जो वाकई ही में दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मशीनों में से एक है। नंबर 2, मल्टी फंक्शनल मिलिट्री क्रेन। यह है दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मिलिट्री क्रेन जो कई टन वजन को बड़े ही आराम से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकती है। इस क्रेन का ट्रक एक 8x8 व्हीलर ट्रक है, यानी इसके 8 पहियों में एक जैसी पावर होती है, जबकि इसके साथ ही अपने 8 टायर्स को एक साथ रोटेट भी कर सकता है। और इस ट्रक पर लगी हुई क्रेन को भी लिबर कंपनी ने डिजाइन किया है जो दुश्वार से दुश्वार रास्तों में खुद को बड़े ही आराम से बैलेंस कर सकती है। नंबर 1, ट्रेन स्नो प्लोविंग। दुनिया में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और इन इलाकों में मौजूद रेलवे ट्रैक्स पर हद से ज़्यादा बर्फ जम जाती है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस मसले से निपटने के लिए इस ट्रेन को बनाया गया है जिसके आगे एक शार्प ब्लेड लगा हुआ होता है जो ट्रैक पर आने वाली बर्फ को काट कर साइड पर फेंक देता है। ये एक खास ट्रेन होती है जो किसी भी बड़ी ट्रेन के आने से पहले ट्रैक को बिल्कुल साफ कर देती है और इस तरह इस ट्रेन को बर्फ हटाते देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।